अमित शाह ने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम संपूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से 4% मुस्लिम आरक्षण करके रखा था। यह गैर संवैधानिक इसलिए था क्योंकि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा किया गया था। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने SC, ST, वोकालिगा और लिंगायत इन चारों बड़े समुदायों के आरक्षणों को बढ़ाया है। यानी कि बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा आरोप लगाया है कांग्रेस पर। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को देकर एक जात बहुल्य की राजनीति कर रही है। उन्हें लग रहा है कि कर्नाटक में मुस्लिम अधिक है, वही लिंगायत अनुपात और समुदाय अधिक मात्रा में है। इस वजह से कांग्रेस पूरी तरीके से आरक्षण को बढ़ाने की पहल की थी और आरक्षण बढ़ाया था। वही मतलब साफ है कि पहले राजनीति का फायदा लेने का काम किया जा रहा था, जिससे हमने समाप्त किया है। सीधे तौर पर अमित शाह ने कटाक्ष किया कि कांग्रेस जिन चीजों को बढ़ा रही थी, जिससे जाति धर्म की राजनीति हो रही थी, लोग जातियों में बंट रहे थे, धार्मिक भावनाओं को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, हमने इसे पूरी तरीके से समाप्त करने का संकल्प लिया है। हमने पात्र लोगों को उनका अधिकार दिया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जो लोग पात्र हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास शिक्षा का अभाव है, खाने और पीने की सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे परिवारों के लिए सरकार हमेशा खड़ी रही है। हम उनके लिए काम किए हैं, उनके अधिकारों के लिए हमने बात किया है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए जाति धर्म के मजहब को आगे करते हुए उन्हें आरक्षण का फायदा पहुंचाई है। अमित शाह ने आगे कहा कि इस देश में 75 साल तक कई सरकारें ऐसी चली हैं जिन्होंने 2 देश बना दिए थे। यानी सीधे तौर पर अमित शाह ने कांग्रेस के यानी 1957 से लेकर अब तक के राजनीतिक सफर पर हमला किया है। उन्होंने सीधे कहा कि देश को 2 भागों में बांट दिया गया था। 75 साल तक कई सरकारें ऐसी चली हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, चाहे स्टेट की सरकारें रही हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो, उन्होंने कहा कि एक ही देश में 2 देश बना दिए गए थे। इसमें 80 करोड़ एक और थे और जबकि 50 करोड़ लोग दूसरी तरफ थे। अमित शाह ने यह बड़ी बात कही है कि जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम यानी कुल मिला के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को अलग अलग कैटेगरी में बांटने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से ये कांग्रेस का मंसूबा था, कांग्रेस की ये सोच थी कि देश के 2 भागों में बांट दिया जाए, वहीं 80 करोड़ एक तरफ, 50 करोड़ एक तरफ। यानी कि अगर 2 भागों में देश को बांटा जाएगा तो इससे राजनीति चलती रहेगी और केंद्र में जो सत्ता है वो अपने हाथ में रहेगी। वहीं दूसरी तरफ ये करोड़ लोग ना तो देश के अर्थतंत्र का हिस्सा थे, ना उसके पास मूलभूत सुविधाएं थी। अमित शाह ने कहा कि ये जो लोग हैं ना, इनके पास कोई मूलभूत सुविधाएं थी, ना इनके पास अर्थतंत्र का कोई हिस्सा था। उनके पास तो पीने के लिए पानी था, ना घर था, ना बिजली थी, ना गैस थी। लेकिन हमारी सरकार ने 54 लाख किसानों को हर साल 10,000 रुपए दे रही है। यानी अमित शाह ने सीधे कहा कि हम विकास का रास्ता अपना रहे हैं, हम किसी में कोई जाति धर्म और मजहब की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम सीधे तौर पर जो लोग उसके पात्र हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जिनके पास घर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जिनके पास खाने का खाना नहीं है, हम तो राजनीति उसकी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो राजनीति की वो कुल मिलाकर 50 वर्ष से 40 की राजनीति